हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड आशा एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जो हमने गाइज एडुटेरिया की सीरीज़ स्टार्ट की है, एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चंस को जो हम कवर कर रहे हैं, उसमें हमने 57th टेस्ट तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। 57 सेट तक टोटल 5000 है, 100 इंटू 50 करके, तो 58 एंड बियॉन्ड को कवर करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन देखते हैं सीधे। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन लंदन बाई दादा भाई नरौजी। तो दादा भाई नरौजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ड्रेन थ्योरी यही लेके आए थे, काफ़ी वोकल रहे थे हमारे नेशनल मूवमेंट में। तो इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था लंदन में, उसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इज़ द राइट आंसर। ऐसा इन्होंने लंदन में किया था। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक और टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सर विलियम जोन्स। तो करेक्ट आंसर होगा, सर विलियम जोन्स एक बहुत बड़े इतिहासकार थे और ट्रांसलेटर भी थे। तो इन्होंने ट्रांसलेट किया था किसको? इन्होंने ट्रांसलेट किया था अभिज्ञान शकुंतलम को, जो कि कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है। और इसे इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था, ट्रांसलेट कर दिया था इनफैक्ट इंग्लिश में, सर विलियम जोन्स। विच स्कॉलर प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विच स्कॉलर प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो थर्ड का सही आंसर होगा, ये किया था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, वी ए स्मिथ शॉर्ट में कहते हैं। इन्होंने पहला जो है सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को तैयार किया था। बाय whom was the ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन established? by whom was the ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन was established? करेक्ट आंसर होगा नन अदर देन बाबा बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब। सो अगला है रहनुमाई मजदयाशन सभा। रहनुमाई मजदयाशन सभा इज रिलेटेड टू द रिफॉर्मेशन ऑफ विच रिलीजन। तो बेसिकली ये पारसियों से संबंधित था। तो पारसी जो है जोरोस्ट्रियनिज्म के अंडर आते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी। विच सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज नोन बाई द पॉपुलर नेम लोकहितवादी। लोकहितवादी के नाम से हम गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं। करेक्ट आंसर होगा सिक्स्थ का बी। हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट। तो हेनरी विबियन डेरोजियो का नाम आपने सुना होगा। ये काफ़ी यंग में ही इनका देहांत हो गया था। आई थिंक कैंसर हो गया था इनको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, हैजा से इनकी मृत्यु हुई थी, सॉरी। यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। आंसर होगा हेनरी विबियन डेरोजियो। फ्रॉम विच साइट प्री हिस्टोरिक रॉक केव पेंटिंग हैव बिन फाउंड। तो भीमबेटका से ये पाया गया। भीमबेटका जो साइट है, ये साइट एमपी में है और यहाँ पे प्री हिस्टोरिक रॉक केव पेंटिंग्स वगैरह बनाए गए हैं, जिनमें जानवरों का हंटिंग वगैरह ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। द फर्स्ट लिटरेरी रेफरेंस टू आयरन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ फाउंड इन। फर्स्ट लिटरेरी रेफरेंस पूछा गया है टू द आयरन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ फाउंड इन। करेक्ट आंसर होगा नाइन्थ का यजुर्वेदा में ये पाया गया है। 4 वेदा होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। राहत इन दिल्ली सल्तनत वाज रिलेटेड टू। तो ये जो है ये रिलेटेड था इरिगेशन से रिलेटेड था राहत। अगला सवाल देख लेते हैं, 11 नंबर। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में है हड़प्पन साइट और लिस्ट 2 में है रीजन कहाँ पे वो बिलोंग करता है। हड़प्पन साइट है एक तरफ, दूसरी तरफ है वो कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से रीजन से। तो रंगपुर हम जानते हैं, रंगपुर ये जो है, रंगपुर जो है ये गुजरात से बिलोंग करता है। कालीबंगा राजस्थान से बिलोंग करता है। मोहनजोदाड़ो सिंध से बिलोंग करता है और राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी हरियाणा से बिलोंग करता है। तो 11th का करेक्ट मैच होगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। करेक्ट आंसर होगा 11th का बी इज़ द राइट आंसर। हु इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश वाटर कलर। हु इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश वाटर कलर। करेक्ट आंसर होगा 12 का
Paul Standby. Paul Standby. By what name was the ancient book Manu Smriti translated into English during the period of East India Company? मनु स्मृति क्या है? हिंदू कोड है, हिंदू लॉ टाइप का, उस समय जो रिलीजियस लॉ टाइप का है ये। तो ये जो है एक कोड ऑफ जेंटो लॉ के नाम से इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इन द प्री हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया मेगालिथ इज रिलेटेड टू। मेगालिथ क्या होता था? बेसिकली ग्रेवयार्ड से रिलेटेड था। यहाँ पे क्या होता है, ग्रेवयार्ड बनाते थे, एक बड़ा पत्थर इसके बगल में सामने रख देते थे, बाकी चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर रख देते थे, इसे मेगालिथ बोला जाता था। तो ये मेगालिथ ज़्यादा फेमस कहाँ पे था? ये ज़्यादा फेमस था साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस था। हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस्ड द एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एज सिंदौन? तो करेक्ट आंसर होगा सिंदौन के नाम से बोला है इसको पीपल ऑफ ग्रीस ने। हड़प्पन सिविलाइजेशन को सिंदौन के नाम से बोला है। विच सिटी हैज़ बीन कॉल्ड बाई इब्न बतूता एज द लार्जेस्ट सिटी इन ईस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड? ईस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड में लार्जेस्ट सिटी किस सिटी को कहा है? तो ये इसने कहा है दिल्ली को। दिल्ली को। इब्न बतूता आया था, मोरक्को का निवासी था ये, और ये ट्रैवलर था, आया था इंडिया में। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पुरंदर की ट्रीटी जो है साइन हुई थी किसके किसके बीच में? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में। शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। थ्रू विच एक्ट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज इस्टेब्लिश्ड विच established the control over the goods, that is trade goods of East India Company and its Indian administration? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये बनाया गया था, एक्ट का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अंडर हुज लीडरशिप वाज द इंडियन पेनल कोड क्रिएटेड? अंडर हुज लीडरशिप वाज द इंडियन पेनल कोड? तो आपने आईपीसी और मतलब जितने भी लॉ है ना, वो मैकाले का बहुत बड़ा उसमें हाथ है, लॉर्ड मैकाले का। तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। आज भी लॉर्ड मैकाले के बनाए गए 1850 के आसपास के लॉ इंडिया में इन्फोर्स्ड हैं और काम कर रहे हैं। पायराइट्स आर फाउंड इन द अमझोर हिल। अमझोर हिल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इट इज़ लोकेटेड? तो पायराइट जो है रोहतास में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ही अमझोर हिल है, वहीं पे पायराइट जो है होता है। और पायराइट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में। द रिवर ग्रुप बिटवीन महानंदा एंड बागमती इज सिचुएटेड एट? ठीक है, महानंदा और बागमती के बीच में रिवर ग्रुप जो है उनका नाम बताना है। तो बागमती और महानंदा ये दोनों नदियाँ बिहार में बहती हैं, और इस बीच में जो नदियाँ आती हैं उसमें कोसी तो आता ही है, इसके अलावा मेची भी आता है और कमला भी आता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। बाय वॉट नेम इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूमिड विंड्स ब्लोइंग इन ईस्टर्न इंडिया इज इन समर नोन इन केरला? तो ये बेसिकली मैंगो रेन लेके आता है केरल में, और इसीलिए इसको मैंगो रेन बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमिड एक स्ट्रॉन्ग और ह्यूमिड विंड होता है। ह्यूमिड का मतलब है कि विंड में काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर कंटेंट होगा। ठीक है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में एक तरफ प्रोजेक्ट वगैरह है, दूसरी तरफ किस रिवर पे है? तो इदुक्की हम जानते हैं कि केरल का प्रोजेक्ट है, और केरल की इसमें नदी जो है वो पेरियार नदी है, तो 1 का 3 हो जाएगा। फिर हीराकुंड हम जानते हैं कि हीराकुंड महानदी पे है, तो हीराकुंड भी हमने मैच कर लिया। बाकी 2 को मैच करना है। गांधी सागर जो है वो चंबल पे है, आई थिंक, यस चंबल पे है, और दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो है चेनाब पे है। तो करेक्ट मैच क्या होगा 23 का? 23 का करेक्ट मैच होगा ए का 3, ठीक है, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा, सी का 1 चेनाब नदी पे दुलहस्ती, और गांधी सागर चंबल नदी पे। आंसर होगा ए इसका सही मैच होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी? लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इस वोल्केनो का नाम है स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। स्ट्रोम्बोली वोल्केनो इज द राइट आंसर। इन विच एरिया इज चेंचू ट्राइब रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ? इन विच एरिया इज द चेंचू ट्राइब रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ? करेक्ट आंसर होगा 25 का, ये है नागार्जुन श्रीशैलम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है नागार्जुन श्रीशैलम।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। तो भील जो है एज पर सेंसस के हिसाब से बता रहा हूँ 2011 वाला, भील जो है लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया में, भील जो है लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया में, और काफ़ी स्टार मार्क क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ हुज रिकमेंडेशंस इज़ द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज़ डन। तो ये होता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, फाइनेंस कमीशन को आर्टिकल 280 के द्वारा बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 साल में। तो करेक्ट आंसर होगा 27 का सी, फाइनेंस कमीशन। अगला सवाल है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन का जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है मुंबई में, मुंबई में लोकेटेड है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट बाई एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा। एरिया वाइज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? क्या वो कच्छ है, लद्दाख है, कांगड़ा है, भीलवाड़ा? डिस्ट्रिक्ट वाइज तो सबसे बड़ा कच्छ है, बट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो है इसको बताना है आपको, ये लद्दाख है। आंसर होगा लद्दाख। वेयर वॉज द नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड। वेयर वॉज द नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी न्यू दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब कि अगर माता पिता को है तो आपको भी होगा, तो कौन सी बीमारी जेनेटिक नहीं है? क्या वो थैलेसीमिया है, रूबेला है, सिकल सेल एनीमिया है, या फिर हेक्मोफीलिया है? तो करेक्ट आंसर होगा 31 का, जो नहीं है इसमें वो रूबेला एक ऐसी बीमारी है जो कि जेनेटिक नहीं है। बाकी हेक्मोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया भी तीनों जो है जेनेटिक बीमारियां हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर में सिपल्स भी होता है, इसके अलावा पीटल भी होता है, पिस्टिल भी होता है, स्टामेन भी होता है। 4 तो हमें दिख रही हैं, क्लियरली होती हैं। 5वां रेडिकल नहीं होता इसमें, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। 32 का करेक्ट आंसर होगा बी। इन विच ऑर्गेनिज्म इको स्केलेटन सिस्टम इज नॉट फाउंड। इन विच ऑर्गेनिज्म इको स्केलेटन सिस्टम इज नॉट फाउंड। करेक्ट आंसर होगा 33 का ए, एम्फीबियन। एम्फीबियन इज द राइट आंसर। मैच करना है आपको फिर अगेन, एक तरफ है कॉपर सल्फेट, पेंसिलियम, यूरिया और मैलेथियन, और दूसरी तरफ है उनका यूज कहाँ होता है, उनका यूज कहाँ होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका कॉपर सल्फेट का यूज होता है, हम जानते हैं कि इंसेक्टिसाइड में यूज़ किया जाता है। फिर अगर बात करें पेंसिलियम की, तो इसका एंटीबायोटिक बनाने में, ये एक फंगस होता है, एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ किया जाता है। यूरिया को फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैलेथियन को फंगिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। विच कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एक्ट्स एज ए मीडिएटर बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट। तो करेक्ट आंसर होगा बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जैसे कि आप, मैं, जानवर, कोई भी जिसमें जान है, और ए बायोटिक होता है जैसे हवा, पानी, ये सब। तो विच कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एक्ट्स एज ए मीडिएटर बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट। तो देखिए हैबिटेट है इसमें, डीकम्पोजर्स है, तो ये तो बायोटिक में आ जाएगा, तो डीकम्पोजर तो होगा नहीं। प्रोड्यूसर भी जो है ये भी बायोटिक में आ जाएगा, कंज्यूमर भी बायोटिक में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 35 का एक ही बच रहा है, नहीं, इसमें सही आंसर होगा प्रोड्यूसर। इसमें आंसर दे रहा है प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जैसे कि जितने प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। इन ह्यूमन किडनी बीन शेप की होती है बेसिकली, ह्यूमन किडनी जो कुछ इस तरीके की होती है, बिन शेप की होती है, दोनों तरफ लगी होती है ऐसे। सो इन ह्यूमन किडनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर रिमूव्ड बाय। ये रिमूव किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें होता ही नहीं है। न्यूट्रिशन, न्यूक्लियस, आंसर होगा इसका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है बेसिक जो है इसका अरे यार 36 का सही आंसर क्या दे रहा है, इन ह्यूमन किडनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर रिमूव्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है इसमें आंसर, बट मुझे नहीं लग रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बिकॉज मुझे जहाँ तक जानकारी है नेफ्रॉन ही ये काम करता है। आंसर होगा सी। इन प्रिपेयरिंग अमोनिया गैस थ्रू हेबर प्रोसेस कैटलिस्ट यूज्ड इज। इन प्रिपेयरिंग अमोनिया गैस थ्रू हेबर प्रोसेस कैटलिस्ट यूज्ड इज, क्या होगा सही आंसर?
ये ये जो कैटलिस्ट यूज होता है, ये कैटलिस्ट होता है इसमें आयरन पाउडर। आयरन पाउडर इज द राइट आंसर। इन प्रिपेयरिंग अमोनिया गैस थ्रू हेबर प्रोसेस कैटलिस्ट इज यूज्ड आयरन पाउडर। Which element forms the maximum number of compounds in periodic table? Which elements form the maximum number of compounds in periodic table? सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर होगा कार्बन। कार्बन इज द राइट आंसर। The total number of ribs. The total number of ribs in human body is. The total number of ribs in human body is 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा टोटल 24 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट? हीट की जो यूनिट नहीं होती है वो होती है, आंसर होगा किलो जूल। हीट की यूनिट नहीं होती, बाकी किलो कैलोरी, कैलोरी और नहीं, वाट नहीं होगी। वाट जो है ना पावर की होती है। तो 40 का सही आंसर क्या होगा? सी, डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट का दूसरा नाम भी है एक सेव ट्री कैंपेन के नाम से इसे जाना जाता है। 41 का चिपको मूवमेंट का दूसरा नाम है अपीको, अपीको चालूवली। करेक्ट आंसर होगा बी। व्हाट इज़ द रेड डाटा बुक रिलेटेड टू? रेड डाटा बुक जो है ये रिलेटेड है IUCN का जो एक इन्फॉर्मेशन होता है इंडेंजर्ड स्पेसी का, इंडेंजर्ड स्पेसी का, उससे रिलेटेड है। आंसर होगा सी। IUCN के इंडेंजर्ड स्पेसी के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक IUCN ही जारी करती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल प्रोडक्ट करके ऐसे IUCN होता है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, तो सनलाइट जो होता है ना, सनलाइट मेन एनर्जी का सोर्स होता है। मेन सनलाइट से ही तो सब कुछ बनता है, प्रोड्यूसर इससे प्रोडक्शन करता है, फिर फर्दर एनर्जी सब में डिवाइड हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर? नाइलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम, पॉलीस्टीरीन। करेक्ट आंसर होगा इसका 44 का बी। कैप्रोलैक्टम एक पॉलीमर नहीं है। द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी, कम होगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि सबसे ज़्यादा साउंड का स्पीड सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है और फिर गैसेस में होता है। तो सबसे कम तो गैसेस में ही होता है। तो कितना कम होता है? 45 का सही आंसर होगा 15 गुना कम होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसके 15 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, एयर में जो स्पीड होगी साउंड की उसके 15 गुना ज़्यादा होगा स्टील में। रिलेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रिलेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट आंसर होगा 46 का बी। स्पीड एंड पोजीशन, स्पीड एंड पोजीशन। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? 47 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एटम्स गिव अप इलेक्ट्रॉन ईजिली। करेक्ट आंसर होगा सी। मैच करना है, मैच द फॉलोइंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। एक तरफ है प्लानिंग, दूसरी तरफ है प्रोग्राम। फर्स्ट प्लान में क्या था, फर्स्ट प्लान में, सेकंड प्लान में ऐसे क्या था, तो ऐसे करके मैच करना है। ठीक है, ओके। सो 48 का करेक्ट मैच क्या होगा? 48 का मैच होगा फर्स्ट प्लान में था कम्युनिटी डेवलपमेंट, फर्स्ट प्लान में था कम्युनिटी डेवलपमेंट। सेकेंड प्लान में था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड प्लान में था बेसिक इंडस्ट्रीज़ को लगाना। फोर्थ में था सेल्फ रिलायंस एंड स्टेबिलिटी लेके आना इंडिया के लिए। और फिफ्थ प्लान में था बेसिक नेसेसिटीज़। तो करेक्ट आंसर 48 का होगा सी, 48 का होगा सी। अगला सवाल देखते हैं। फ्रॉम व्हेन डिड द पेंशन सिस्टम स्टार्ट्स फॉर द एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? पेंशन स्टार्ट हुआ है 1976 से। आंसर होगा बी। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कारगिल मेमोरियल डे? कारगिल मेमोरियल डे हम जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस तो 26 जुलाई को मनाया जाता है और इसी को कारगिल मेमोरियल डे भी मनाया जाता है। आंसर होगा 26 जुलाई, क्योंकि इसी दिन हमने पताका लहराया था, कारगिल में विजय प्राप्त की थी। अब देख लेते हैं फैक्ट्स टू रिमेंबर के अंदर कुछ पॉइंट्स। कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स चेयरमैन के तहत कुछ जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू साहब। यूनियन पावर कमेटी के भी हेड जवाहरलाल नेहरू साहब ही थे। स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब।
एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, बहुत इंपॉर्टेंट ये कमेटी थी, इसकी सब कमेटियाँ भी थी। भीमराव अंबेडकर साहब इसके हेड थे, प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल आयरन मैन। तो ये हमने कंप्लीट किया 58 सेट। अब 59th पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59th सेट का पहला क्वेश्चन है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है। पॉलिटी का सवाल है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी को प्रिवेंशन में रख लेना, डिटेंशन में, ताकि आने वाले पीरियड में कुछ ऐसा कुछ खतरा लग रहा है कि वो बंदा कर देगा तो वो ना कर पाए। तो इसका सही आंसर होगा पहला का डी, यानी कि सेंडिंग ए पर्सन टू जेल फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड। इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं कि बिना प्रोसीजर के, मतलब प्रोसीजर क्या होता है, किसी को अगर डिटेंशन में डालना है तो उसको आपको कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा, कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी और फिर वर्डिक्ट देगी। बट इसमें ऐसा नहीं है, सीधा इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को डाल दिया जाता है। ऐसा सोचा जाता है कि ये कुछ बड़ा करने वाला है जिससे कि देश को काफ़ी नुकसान होगा। In the Constitution of India, the decision to win elections, that is of Lok Sabha, Vidhan Sabha and Panchayat on the basis of maximum votes has been taken from the constitution of which country। तो ये देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें लगभग हमने इधर उधर से कॉपी की हैं। तो ये वाला जो प्रावधान है लोकसभा, विधानसभा और पंचायत इलेक्शन का, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम वोट्स, जिसे कहते हैं FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट, FPTP बोलते हैं। ये सिस्टम हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से लिया है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द इलेक्शन कमीशन In the Constitution of India, the election commissioners can be removed from his office by, तो ये रिमूव किए जा सकते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द सिस्टम ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, द सिस्टम ऑफ स्टैंडिंग कमेटी इन द इंडियन पार्लियामेंट वाज डेवलप्ड बाई, ये डेवलप किया था, हुआ था 1983 AD में। Provisions has been made regarding the appointment and term of office of the members of Public Service Commission for the Union and States। ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये आर्टिकल है आर्टिकल 316, आर्टिकल 316। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, छठा का सही आंसर होगा सी, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर इज डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब कि अपने हिसाब से ये ले सकते हैं, इस पर किसी का रेगुलेशन नहीं होगा, डिस्क्रिशनरी है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस increases with increase in temperature, the volume of substance increases with increase in temperature, the velocity of sound in air decreases with the decrease in temperature। तीसरा पॉइंट है स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो चेंज ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सातवां का क्या सही है, क्या इसमें से करेक्ट है, आपको चूज करना है। तो इसमें करेक्ट जो है तीनों है, तीनों करेक्ट है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फैराडे का लॉ है, माइकल फैराडे का, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू, सो इट इज़ रिलेटेड टू, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम रेयरर टू ए डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, उस केस में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, अगर वो रेयरर से डेंसर में घुसेगा लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। Which is the most inert gas forming compound, most inert gas forming compound is, 10th का सही आंसर होगा जेनोन। What is the name of pigment that protect plant from the effect of ultraviolet ray? तो ये होता है कैरेटोनाइड्स, कैरेटोनाइड्स। How many pairs of hearts are there in earthworm? earthworm में जो है 5 पेयर ऑफ हार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आंसर होगा इसका बीटा पार्टिकल। विच एलिमेंट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, तो सही आंसर होगा इसका बेंजोइक सोडियम सॉल्ट। टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ आयरन व्हाट इज एडेड, हार्डनेस लाने के लिए आयरन में अमाउंट ऑफ कार्बन मिला दिया जाता है जिससे कि आयरन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हार्ड हो जाता है। CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि गाड़ियों में यूज किया जाता है। CNG पे चलती हैं बहुत सारी गाड़ियाँ।
टेम्परेचर डज नॉट हैव ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स, नेगेटिव में नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो जाता ही है, -4 डिग्री 5 डिग्री आपने सुना ही होगा। फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में से चुनना है। तो करेक्ट आंसर होगा 17 का, जो केल्विन है इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं जाती है। 0 डिग्री केल्विन से बिलो कुछ हो ही नहीं सकता है। वेयर इज़ द कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड। रिफ्लेक्स एक्शन कुछ ऐसा एक्शन होता है, जैसे मान लो आप खड़े हो, आपका हाथ बहुत गर्म चीज़ में टच हो गया, तो अचानक आप उसको खींच लेते हैं फटाक से, आपके ब्रेन को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये सब जो है कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड से होता है। 18 का सही आंसर होगा सी, स्पाइनल कॉर्ड से। इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेस इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसमें कौन सा है जो कि स्केलर क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क और फोर्स, वर्क क्या होता है? फोर्स लगाया और जो है डिस्प्लेसमेंट आया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया तो क्या होगा? वो भी एक क्या स्केलर क्वांटिटी बनेगी या? तो इसका आंसर है सी, वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, 19 का सही आंसर होगा सी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अकॉर्डिंग टू विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन हैव इक्वल वैल्यू। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि गन को फायर करोगे तो रिकॉइल होना गन का, नाव से कूदोगे तो आगे कूदोगे, नाव का पीछे जाना, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब है एक्शन रिएक्शन। द एटॉमिक वेट ऑफ सॉल्यूशन द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज़ 23। सोडियम क्या होता है? Na होता है। ठीक है, Na का 3 होता है एटॉमिक वेट। देन व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? एटॉमिक नंबर हो जाएगा 21 का 11, यानी कि इसका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिला के किया जाता है। और हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है इसका ये होता है 11। सोडियम Na11 होता है, तो इसका न्यूट्रॉन का संख्या कितना है इसमें? 12 है। द किडनी इन ह्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम विच रिलेटेड टू रेस्पायरेशन, रॉन्ग, न्यूट्रिशन, इमिशन, ट्रांसपोर्ट। किडनी का काम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा 22 का, किडनी का काम जो होता है वो होता है इमिशन का। ठीक है, मतलब फिल्टर करना, इमिशन करना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, दैट इज ऑफ कनकेव मिरर, एंड वेयर विल इट्स इमेज बी फॉर्म्ड। तो करेक्ट आंसर होगा 23 का, इसका इमेज जो है ये बनेगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। अगला सवाल देखते हैं। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में है माइनिंग एरियाज एक तरफ, दूसरी तरफ है मिनरल्स। कौन से मिनरल्स वहाँ से निकाले जाते हैं? गुरु माहिसनी जो है उड़ीसा में है, यहाँ से क्या निकाला जाता है? तो सही मैच देख लेते हैं। यहाँ से निकाला जाता है आयरन ओर। गुरु माहिसनी उड़ीसा में आयरन ओर से निकाला जाता है। और तलचर से हम जानते हैं कि काफ़ी पुराना साइट है, ये कोल के लिए रिलेटेड है। जादूगोड़ा रिलेटेड है यूरेनियम के लिए, जो कि झारखंड में है। और जवार से, जो कि राजस्थान में, यहाँ से जिंक निकलता है। तो करेक्ट आंसर होगा 24 का, करेक्ट आंसर होगा सी। द लाइन्स ड्रॉन ऑन मैप विच रिप्रेजेंट्स द सेम हाइट अबव सी लेवल एंड पास थ्रू डिफरेंट प्लेसेस आर कॉल्ड। इस लाइन को क्या बोलते हैं? द लाइन्स ड्रॉन ऑन मैप, एक मैप है, वहाँ पे एक लाइन अपने ऐसे खींच ली मान लो, ड्रॉन ऑन मैप विच रिप्रेजेंट द सेम हाइट अबव सी लेवल। तो सेम हाइट अबव सी लेवल हम कैसे मेजर करते हैं? हम प्रेशर से मेजर करते हैं। तो प्रेशर किस में आएगा? करेक्ट आंसर होगा इसका 25 का, प्रेशर। इसको बेसिकली कंटूर लाइन कहते हैं, कंटूर लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? सहारा तो बिल्कुल नहीं है, सहारा एक हॉट डेजर्ट है। थार भी एक हॉट डेजर्ट है। अटाकामा और अरेबिया में, अरेबिया भी एक हॉट है। तो सही आंसर होगा अटाकामा जो है, 26 का सही आंसर होगा सी, अटाकामा एक कोल्ड डेजर्ट है। द फंक्शन ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज़ नॉट पूछा है। तो 27 का सही आंसर क्या होगा? 27 का सही आंसर होगा नॉट टू लिविंग टैक्स ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका काम क्या है? ये प्रमोट करता है एनर्जी कंजर्वेशन को इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी।
ये इसका काम टू ऑल्सो टू टेक मेजर टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टू फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी दैट एम्फसाइज सेल्फ रेगुलेशन एंड मार्केट थ्योरी। इसका ये काम है ब्यूरो ऑफ, बेसिकली बिजली की खपत को मिनिमाइज़ करना, बिजली बचाना इसका मेन काम है। टैक्स वैक्स से रिलेटेड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स लगाना इसका काम नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सकवेटेड चंद्रगुप्त पैलेस एट कुम्हरार। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर होगा डॉक्टर स्पूनर। डॉक्टर स्पूनर इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोजिशन ऑफ विद्यापति। विद्यापति मिथिला के थे और इन्होंने काफ़ी सारा कृतिलता, तो कौन सा नहीं है? रत्नावली तो नहीं, रत्नावली इसमें ऑप्शन ही नहीं है। 29 का सही आंसर क्या होगा? 29 का सही आंसर होगा डी, ऋतुवंश जो है ये इनका रचना नहीं है। कृतिलता है, गौ रक्षा विजय है, पदस्वाली है। Which of the following group from Bihar was included in delegation sent by the Indian National Congress to Britain in 1914? तो इसमें एक तो मजहरूल हक साहब गए ही थे, और इनके साथ में कौन गया था? इनके साथ में गए थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब। तो करेक्ट आंसर होगा डी, डी इसका सही आंसर होगा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी डिड जैनिज्म स्प्लिट इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर ब्रांच। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी डिड जैनिज्म स्प्लिट इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो हम जानते हैं कि मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, कहाँ पे? चले गए थे श्रवण बेलगोला में, और इनको लेके गया था कोई, ठीक है, भद्रबाहु और स्थूलबाहु में से दोनों में से एक बंदा कोई लेके गया था। आप कमेंट करके बताना कौन लेके गया था। और इसी समय डिवीजन हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा डी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच डायनेस्टी द क्वाइन नेम्ड देहलीवाल वाज मिंटेड। करेक्ट आंसर होगा 32 का, 32 का करेक्ट आंसर होगा डी, तोमर डायनेस्टी। तोमर डायनेस्टी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा हैज़ बीन बिल्ट विदाउट प्लेटफॉर्म। विदाउट प्लेटफॉर्म के स्तूपा कौन सा है? इसमें से सही आंसर होगा 33 का सही आंसर होगा धामेक स्तूपा ऑफ सारनाथ। इसमें प्लिंथ नहीं है, इसमें प्लिंथ या फिर प्लेटफॉर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज किल्ड फणींद्रनाथ घोष फॉर वर्किंग अगेंस्ट द रिवोल्यूशनरीज। तो सही आंसर क्या होगा? 34 का सही आंसर होगा बैकुंठ शुक्ला और चंद्र सिंह। द प्ले अंधर नगरी चौपट राजा। द प्ले अंधर नगरी चौपट राजा इज़ द वर्क ऑफ विच राइटर। करेक्ट आंसर होगा 35 का ये वर्क है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। विच रिफॉर्मिस्ट वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज। विच रिफॉर्मिस्ट वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज। करेक्ट आंसर होगा डी, सावित्री बाई फुले। बहुजन समाज का मतलब वह है कि जो निचला समाज है, बहुजन समाज, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, हु अमंग द फॉलोइंग मेड इंडियंस स्ट्रेंजर्स एंड हैंडीकैप्ड इन देयर ओन लैंड। तो इसका सही आंसर होगा 37 का सही आंसर होगा डी, इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन इसका सही आंसर होगा। अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विच लीडर कॉल्ड इट द चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू साहब ने, इस पे जैब लेते हुए बोला था दिस इज द न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिसीज ऑफ 18th century हुज स्टेटमेंट इज द एरा ऑफ ओपन एंड ब्रेजेन प्लंडरिंग। ये किसने कहा था कि भैया अभी एक नया एरा आ गया जिसमें एरा ऑफ ओपन एंड ब्रेजेन मतलब खुल्लम खुल्ला प्लंडरिंग है। करेक्ट आंसर होगा 39 का आंसर होगा डी, परसीवल ब्राउन ने कहा था। विच लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वाज ऑल्सो नोन एज बादशाह खान। बादशाह खान के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। द 17th century बंगाल फैक्टर वाज कॉल्ड। द 17th century बंगाल फैक्टर वाज कॉल्ड। आंसर होगा डी, ब्रिटिश मर्चेंट्स। when when and where was the first cotton textile mill established in India। तो ये जो है ये पहला जो है ये लगा था बॉम्बे में 1854 में, बॉम्बे में 1854 में, फिर अहमदाबाद और बाकी जगह भी लगने लग गया था। when did the British establish the Calcutta Madrasa that is Mohammedan Law College to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law। तो ये किया गया था 1781 में। After the partition of Bengal in 1905, which leader said
दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो ये कहा था किसने? ये कहा था अरबिंदो घोष ने। विथ हाउ मैनी फॉलोअर्स डिड गांधी जी इम्बार्क ऑन द फेमस डांडी मार्च 1930, जो कि 12 मार्च 1930 को साबरमती से स्टार्ट हुआ था। तो टोटल इनके साथ जो फॉलोअर थे उनकी संख्या थी 78, 78 फॉलोअर्स थे। ठीक है, 78 फॉलोअर्स। इन विच सिटी डिड राजा राम मोहन रॉय स्टडी कुरान, पर्शियन एंड अरेबिक लिटरेचर इन हिज यूथ? तो ये पढ़ा था इन्होंने पटना में। करेक्ट आंसर होगा डी, पटना, राजा राम मोहन रॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंडलॉक्ड यूरोपियन कंट्री? नॉट ए लैंडलॉक्ड यूरोपियन कंट्री पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा 47 का डी, लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है एक लैंडलॉक्ड यूरोपियन कंट्री नहीं है, बाकी सब लैंडलॉक है। अगला सवाल है BMD इज अ टेस्ट ऑफ व्हाट? BMD इज अ टेस्ट ऑफ व्हाट? सो इट इज अ टेस्ट ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक्स अंटार्कटिक आइसबर्ग? करेक्ट आंसर होगा इसका अंटार्कटिक आइसबर्ग को ट्रैक करता है ये ऑर्गेनाइजेशन है USA नेशनल आइस सेंटर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर? करेक्ट आंसर होगा 50 का बिल गेट्स। बिल गेट्स इसका सही आंसर होगा। कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आई थी। सो इलेक्शंस वेर हेल्ड इन जुलाई 1946 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो चुने गए थे वो 389 यानी कि 389 मेंबर्स चुने गए थे। इन विच 292 वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंस। 4 रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ द कमिश्नर्स। उस समय से ब्रिटिश कमिश्नर्स जो प्रोविंस हुआ करता था, एरिया हुआ करता था, उसके 4 रिप्रेजेंटेटिव थे। अभी के समय में जैसे यूटी होता है ना, वैसे उस समय कमिश्नरेट एरिया हुआ करता था। इसके अलावा 93 रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। द फर्स्ट नॉन परमानेंट, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। द फर्स्ट नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, and on 11th December 1946 Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president of the Constituent Assembly. The number of women members in Constituent Assembly was total 15, in which Begum Ijaz Rasool was the only Muslim woman member. ठीक है। Objective resolution was presented by Jawaharlal Nehru on 13th December 1946 before the Constituent Assembly, and objective resolution was accepted by Constituent Assembly on 22nd January 1947. The drafting committee was constituted on 29th August 1947 with the strength of 7 members, and the Indian Constitution was passed by Constituent Assembly on 26th November 1949 को ये पास हो गई थी। The original Constitution of India had 22 parts, 395 आर्टिकल्स। तो अभी ये 25 पार्ट हो चुका है, आर्टिकलों की भी संख्या बढ़ गई है, और 8 शेड्यूल से अभी ये 12 शेड्यूल हो गया है। द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन 24 जनवरी 1950। उसके बाद तो ये बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की ये पार्टी थी, स्वराज पार्टी। खैर, अब हम 60th देखेंगे अगले वीडियो में, 60th एंड बियॉन्ड अगले वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।